वेलकम टू आवर चैनल SLS राइट। आज हम लोग पढ़ेंगे बेसिकली नेटवर्क टर्मिनोलॉजी पढ़ेंगे सर्किट से ऊपर। जो थर्ड पार्ट है हमारा मॉड्यूल 3 है। बेसिकली हम लोग सर्किट से के बारे में पढ़ेंगे। पिछले लेक्चर में हम लोग पढ़ चुके थे कि कैसे हम लोग वोल्टेज को ऐड कर सकते हैं सीरीज और पैरेलल में। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो हमारे आई वहाँ से जाके आप देख सकते हो, या तो हमारे प्लेलिस्ट में भी आप जाकर देख सकते हो। सेकेंड मॉड्यूल है कैसे हम लोग करेंट और वोल्टेज को सीरीज या पैरेलल में। हम लोग सभी जानते हैं रजिस्टर को भी कैसे ऐड करते हैं, वो सब मैंने अच्छे से डिटेल्स में आपको बता दिया हूँ, क्या क्या कंडीशंस होती है। आप पिछले वीडियो अगर नहीं देखे तो उसे देख सर्किट को कैसे सॉल्व करेंगे। उससे पहले हम लोग जानेंगे कि नेटवर्क टर्मिनोलॉजी होती क्या क्या है सर्किट सॉल्व करने के लिए। तो सबसे पहले आपको नहीं दिख रहा है तो मैं आपको बता देता हूँ। सर्किट होता है, सर्किट इज एन इंटरकनेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिकल एलिमेंट्स। हम लोग जैसे इलेक्ट्रिकल एलिमेंट्स क्या क्या होते हैं, जैसे दोस्तों मैं बता देता हूँ आपको। इलेक्ट्रिकल एलिमेंट्स होते हैं जैसे वोल्टेज, रेजिस्टर, राइट। हम लोग सब जानते हैं रेजिस्टर वोल्टेज सब होते हैं, करंट होते हैं, राइट। वायर्स होते हैं, वायर्स के थ्रू हम लोग इलेक्ट्रिकल एलिमेंट को हम लोग जोड़ते हैं, राइट। वायर्स होते हैं, फिर ये और भी बहुत सारे होते हैं, कैपेसिटेंस होते हैं। तो आज हम लोग वही सब पढ़ेंगे, कैसे हम लोग वही जो इंटरकनेक्शन होता है ना सारे एलिमेंट्स का, सारे इलेक्ट्रिकल एलिमेंट्स का एक, तो उसे हम लोग एक सर्किट बनाता है, एक नेटवर्क बनाता है, उसे हम लोग सर्किट कहते हैं, राइट। अब हम लोग दूसरा ऑप्शन आता है कि दूसरा ऑप्शन होता है कि नोड किसे, व्हाट इज नोड, राइट। यहाँ पर आप लोग को देख लीजिए नोड क्या होता है। नोड यहाँ बेसिकली होता है पॉइंट इन अ सर्किट वेयर टू और मोर देन टू एलिमेंट्स आर कनेक्टेड। अब यहाँ पे बोल रहा है एक पॉइंट होता है सर्किट में, राइट। एक पॉइंट होता है सर्किट में जहाँ पर दो एलिमेंट, इलेक्ट्रिकल एलिमेंट जहाँ पर कनेक्टेड होता है, ठीक है। जैसे हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं R1 है और ये R2 है, ये दो इलेक्ट्रिकल एलिमेंट्स है। ये एक यहाँ पर कनेक्ट हो रहा है, राइट। लेकिन यहाँ पर देखिए एक और आ रहा है, तो ये भी नोड ही हुआ। लेकिन बेसिकली अगर हम लोग नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे जंक्शन क्या होता है। जंक्शन बेसिकली होता है जहाँ पर तीन एलिमेंट्स या तीन से ज़्यादा, और अगर जहाँ पर दो एलिमेंट्स ऐड हो रहे हैं, जैसे यहाँ पर देखिए आप लोग, ये भी एक तरह से नोड हो गया। यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर देखिए एक वोल्टेज और एक रेजिस्टेंस यहाँ पर ये इंटरकनेक्ट हो रहा है, तो ये भी एक नोड हो गया। अगर हम लोग ये देखेंगे, ये रेजिस्टेंस हो गया, ये रेजिस्टेंस यहाँ कनेक्ट और एक वोल्टेज आ रहा है, तो ये भी एक नोड हो गया, राइट। तो ये सब नोड हो गया। हम लोग को बेसिकली जब भी हम लोग स्टार्ट करें ना ये सर्किट सॉल्व करें, तो हम लोग को ये सब पॉइंट याद रहना चाहिए, समझ में आना चाहिए कि नोड किसे कहते हैं। बेसिकली हर जगह हम लोग को काम आएगा अगर सर्किट सॉल्व करेंगे तो। अब बात आते हैं भैया जंक्शन क्या होता है। जंक्शन हम कहते हैं अ पॉइंट इन अ सर्किट वेयर थ्री और मोर देन थ्री एलिमेंट्स आर कनेक्टेड। अब हम लोग जहाँ पर एक जंक्शन, जैसे अभी हमने आपको फिलहाल अभी थोड़ा देर पहले जस्ट इसके पहले बताया कि जहाँ पर तीन एलिमेंट कनेक्टेड रहता है, R1 R2 R3 या कोई भी इलेक्ट्रिकल एलिमेंट्स अगर तीन कनेक्टेड है, तब आपको वहाँ पर वो जंक्शन होता है। और इसे हम लोग बेसिकली जंक्शन को हम लोग प्रिंसिपल नोड भी कहते हैं। क्या कहते हैं? जंक्शन को हम लोग प्रिंसिपल नोड भी कहते हैं, ठीक है। जंक्शन को हम लोग प्रिंसिपल नोड भी कहते हैं। चलिए अब हम चौथा पॉइंट पे आते हैं, ब्रांच। अब हम सभी जान रहे हैं ब्रांच होता क्या है। ब्रांच होता है जो हमें कनेक्ट करता है। इट एक्सटेंड्स फ्रॉम प्रिंसिपल नोड टू अनदर, वन प्रिंसिपल नोड टू अनदर। इट एक्सटेंड्स फ्रॉम वन प्रिंसिपल नोड टू अनदर। अब हम देख रहे हैं ये ये एक प्रिंसिपल नोड हो गया, ठीक है, जो एक जंक्शन हो गया, हमको पता है ये भी एक जंक्शन हो गया, राइट। तो ये जंक्शन और ये जंक्शन को कनेक्ट करने वाला कौन है? ये R3 है, राइट। ये हो गया हमारा ब्रांच। क्या हो गया? ये हो गया हमारा ब्रांच। आपको डिटेल में अच्छे से समझाता हूँ मैं फिर से। देखिए एक और सर्किट मैं बना लेता हूँ कहीं भी, राइट। एक यहाँ हो गया, एक यहाँ हो गया, एक यहाँ हो गया, एक यहाँ हो गया, राइट। एक यहाँ हो गया, एक यहाँ, एक यहाँ, यहाँ भी एक सर्किट एलिमेंट दे देते हैं, एक यहाँ हो गया, राइट। अब आप देखिए यहाँ पर बेसिकली यहाँ पर जो ये पॉइंट है ये एक जंक्शन हो गया, यहाँ पर भी एक पॉइंट है, ये भी जंक्शन है। तो ये जंक्शन और ये जंक्शन को कनेक्ट कौन कर रहा है? ये रजिस्टर कर रहा है। तो इसे हम लोग क्या कहेंगे? ब्रांच, राइट। अब हम लोग पाँचवा पॉइंट में आते हैं, क्लोज्ड पाथ। हम लोग सभी जानते हैं ना क्लोज्ड पाथ, हम लोग जैसे हर जगह पढ़ते हैं, जहाँ पर से स्टार्ट हुआ वहीं पर से ख़त्म होना। जहाँ से सर्किट स्टार्ट होता है वहीं से ख़त्म होना, वो क्लोज, मतलब कि स्टार्टिंग पॉइंट एंड द क्लोजिंग पॉइंट आर द सेम, राइट।
तो वो एक क्लोज पाथ बनाता है। तो यहाँ पर पढ़ते क्या होता है, एनी पाथ अलोंग द वेरियस ब्रांचेस ऑफ द सर्किट विच फिनिशेस एट द पॉइंट वेयर इट स्टार्टेड। अब हम बताते हैं अगर हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे, राइट, अगर हम यहाँ से सर्किट बनाना स्टार्ट किए तो ये पूरा जहाँ से पूरा सर्किट बना तो लास्ट में कहीं ना कहीं यहाँ क्लोज हुआ इस पॉइंट में, तो ये एक पाथ बना दिया, राइट। अगर ये पाथ को देखते हैं, अगर यहाँ से स्टार्ट किया, यहाँ आया तो यहाँ आ गया, तो ये एक और पाथ हो गया, 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 और ओवरऑल ये पाथ हो गया, राइट, टोटल पाथ हो गया। तो इसे क्यों कहते हैं, जहाँ पर से स्टार्ट करें वहीं पर एंड हो, वो हम एक क्लोज पाथ बनता है। अब हम जानेंगे मेश होता क्या है। मेश बेसिकली इट इज़ द स्मॉलेस्ट क्लोज पाथ ऑफ द सर्किट, राइट। अभी तो हम लोग पाथ समझ लिए, क्लोज पाथ बेसिकली, तो अब हम लोग समझेंगे मेश क्या होता है। मेश भी वही चीज़ होता है जैसा क्लोज पाथ होता है, लेकिन क्लोज पाथ में क्या होता है, बहुत सारे पाथ आ जाते हैं, राइट। लेकिन मेश होता है जो सेल्फ इंडिपेंडेंट, इसमें कोई पाथ कंटेन नहीं होना चाहिए। जैसे अगर हम ये पूरा पूरा होल सर्किट देखें तो इसके अंदर कितना पाथ आ रहा है, 1 2 3 4, लेकिन अगर हम मेश देखें तो मेश सिर्फ यही होगा, इसके अंदर कोई पाथ नहीं है, राइट। तो मेश वही बोल रहा है, इट इज़ द स्मॉलेस्ट closed path of the circuit, it is the smallest closed path of the circuit, it doesn't contain any another closed paths, right। या ये जो closed path है हमारा, जैसे अगर हम लोग इसमें भी फोकस करें, इस डायग्राम में भी, तो यहाँ पर भी कोई क्लोज पाथ नहीं है, ये भी सेल्फ पाथ है, सेल्फ क्लोज पाथ है, ओनली स्मॉलेस्ट क्लोज पाथ। लेकिन अगर हम ये देखें पूरा, अगर ओवरऑल डायग्राम देखें तो ये है, ये है, ये है, ये है, तो ये क्लोज पाथ हो गया, राइट। अब मेश भी हमें समझ में आ गया, क्लोज पाथ भी आ गया, जंक्शन भी आ गया, नोड भी आ गया, सर्किट क्या होता है, ब्रांच क्या होता है। अब हम बात करते हैं लूप क्या होता है। लूप होता है जो हमारे पास दो या दो से ज़्यादा मेश को कंटेन करता है। जैसे अभी आपको मैं पूरा अच्छे से एक बार फिर से डायग्राम में बताता हूँ। जैसे अगर मैं बनाता हूँ, राइट, राइट, ये मेरा एक लूप बन गया, राइट, एक सर्किट बन गया। अब हम देखिए, ये एक मेश हो गया, ये एक मेश हो गया, राइट, ये एक मेश हो गया, ये एक मेश हो गया। अब हम आपको बताते हैं लूप होता क्या है। लूप बेसिकली हम लोग अगर डेफिनेशन से देखें तो लूप क्या होता है, लूप इज मतलब कि जो नेटवर्क टर्मिनोलॉजी के अनुसार से लूप होता है जो दो या दो से ज़्यादा मेश को कंटेन करता है। तो हम लोग यहाँ पर देखेंगे, ये एक मेश है, ये एक मेश है, अगर हम इसको ओवरऑल कर दे तो ये एक मेरा लूप हो गया, क्या हो गया, लूप। अगर हम ये और ये कर दे तो ये मेरा लूप हो गया, क्या हो गया, लूप। अगर हम ये और ये तीनों कर दे तो ये मेरा लूप हो गया, राइट, 2 और मोर देन 2। अगर हम ये और ये कर दे ये मेरा लूप हो गया। अगर हम ओवरऑल देख ले, चारों कनेक्ट कर ले, ठीक है, तो ये मेरा लूप हो गया। तो यही होता है दोस्तों। अभी हम लोग फिलहाल नेटवर्क टर्मिनोलॉजी तो खत्म हो गया हमारा। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि कैसे हम लोग सर्किट को सॉल्व करते हैं बेसिकली। उसके बाद हम सर्किट सॉल्विंग स्टार्ट होगा, फिर हम लोग केसीएल पढ़ेंगे, केवीएल पढ़ेंगे, लॉस ऑफ द मतलब सर्किट पढ़ेंगे, थेवेनिन थ्योरम भी है, बहुत सारे थ्योरम पढ़ेंगे। आज हम लोग सिर्फ नेटवर्क सर्किट टर्मिनोलॉजी हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ लिए कि हमारा क्लियर रहे कि कभी भी हम सर्किट प्रॉब्लम सॉल्व करें, अगर कहीं फंसते कि नोड होता क्या है भाई, हम नोड कैसे पहचाने, जंक्शन कैसे पहचाने, मेश कैसे पहचाने, मेश होता क्या है। इसलिए हमने एक शॉर्ट वीडियो बना दिया है कि आपको कहीं कोई भी प्रॉब्लम ना हो नेटवर्क टर्मिनोलॉजी समझने में। उसके बाद हम लोग आराम से नेटवर्क सर्किट्स का प्रॉब्लम ये समझेंगे, उसको सीखेंगे, उसको देखेंगे कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं सर्किट प्रॉब्लम। तो हम लोग यहाँ वीडियो अपना समाप्त करते हैं। और दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सपोर्ट भी नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं किया, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और वीडियो के लिंक के डिस्क्रिप्शन में हमने इंस्टाग्राम की भी लिंक डाल दी, आप वहाँ से हमें ये कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। अगर आपको कोई डाउट आ सकता है तो आप वहाँ हमें मैसेज भी कर सकते हो, वहाँ से हम लोग डाउट भी सॉल्व कर सकते हैं। हमारी फेसबुक पेज भी बनी हुई है दोस्तों, वहाँ से भी आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों यहीं पर हम लोग वीडियो अपनी समाप्त करते हैं।